साल इस तरीके का पेपर लीक हो रहा है, 10वीं का, बोर्ड का, पुलिस भर्ती का, यूजीसी नेट, एनटीए एज अ बॉडी पूरी तरीके से इनकेपेबल है। ये कोई पार्लियामेंट्री बॉडी नहीं है, कोई स्टैट्यूटरी बॉडी नहीं है, सरकारी एजेंसी से नहीं बनाया गया है। होते हुए एक वीडियो वायरल हो रहा है कि जो बड़े लोग हैं उन्हें नहीं पकड़ा जा रहा है, हम लोग फंस गए। वो अभिषेक सिंह, वो डीजी एनटीए के, जिनकी देखरेख में ये पेपर लीक होता है, वो रिजाइन क्यों नहीं कर रहे हैं? एजुकेशन मिनिस्टर रहते हुए लगातार हर साल पेपर लीक हो रहा है, वो रिजाइन क्यों नहीं कर रहे हैं? कि बस 30 कर्मचारी है और अधिकतर इसका जो काम होता है वो प्राइवेट कंपनियों को आउटसोर्स करता है। इतनी अनएम्प्लॉयमेंट, इतनी भुखमरी के बाद परिवारों को लगता है कि अगर हम बच्चे को प्रेशर करके डॉक्टर इंजीनियर बना लेंगे तो हमारी आर्थिक स्थिति सुधर जाएगी, हमारा भविष्य सुधर जाएगा, हमारे बच्चों का भविष्य सुधर जाएगा, इसलिए इतना प्रेशर लगाया जाता है। इस वक्त हम दिल्ली के जंतर मंतर में हैं और जो मेरे पीछे ये हुजूम दिख रहा है ये वो लोग हैं जो नीट का एग्ज़ाम रद्द होने के बाद से लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। आयशा के लोग भी हैं, एसएफआई के भी हैं, जेएनएसयू के भी हैं। हमारे साथ नेहा है। कैसे इस सबको देख रहे हो? एग्ज़ाम रद्द हो गया है, 22 लाख से ज़्यादा छात्र प्रभावित हुए हैं। ये तो पूरा सिस्टमैटिक सेंट्रलाइजेशन एग्जाम्स का जो हो रहा है और नीट जैसे एग्जाम, यूजीसी नेट जैसे एग्जाम्स, जो एनटीए जैसे नॉन अकाउंटेबल, नॉन ट्रांसपेरेंट, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस को उसकी जिम्मेदारी दे दी गई है और साल दर साल स्टूडेंट्स के फ्यूचर्स को मिट्टी में मिला करके, उनके सालों की मेहनत को मिट्टी में मिला करके एक के बाद एक पेपर लीक हो रहा है। और जब पेपर लीक की जांच होती है तो हर दफ़ा 2024 में भी हमने देखा कि जय जालाराम जो ट्रस्ट है उसके साथ कौन से पॉलिटिकल पार्टी, बीजेपी की पॉलिटिकल पार्टी के क्या संबंध हैं, और इस बार भी जो अरेस्ट हो रहे हैं राजस्थान सीकर में, वहाँ पे भी जो लोग इन्वॉल्व हैं, जिनको अभी अरेस्ट किया गया है, दिनेश बिनवाल, वो कौन सी पार्टी के साथ एसोसिएटेड हैं। तो ये पूरा सिस्टमैटिक रूप से हायर एजुकेशन को, एग्ज़ाम्स, कॉमन स्टूडेंट्स जो 12वीं का एग्ज़ाम पास करके ड्रॉप ले करके लाखों की लाखों पूंजी लगा करके, पूरे परिवार की जमा पूंजी लगा करके पढ़ाई करते हैं प्राइवेट कोचिंग इंस्टीट्यूशंस में, ये पूरा सिस्टम है। पहले आप एनटीए जैसे बॉडीज़ लेकर के आएँ जो कि ट्रांसपेरेंट नहीं है, जो अकाउंटेबल नहीं है, ताकि करप्शन के लिए आपको पूरी छूट मिल सके, और एनटीए जैसे बॉडीज़ को इम्पॉर्टेंट एग्जामिनेशन, सेंट्रल लेवल एग्जामिनेशन कराने की आप जिम्मेदारी दे दीजिए। उसके बाद आप ही के लोग अलग अलग जगहों पे एजुकेशन को, जो कि पब्लिक कमोडिटी, आपका काम है कि एजुकेशन सबका अधिकार हो, उसको आपने कमोडिटी बना दिया है और उसके ऊपर आप पैसा बना रहे हैं। सिंपल सी बात यह है कि अगर आप चाहते हैं कि वो स्टूडेंट्स जो यहाँ पे प्रिपरेशन कर रहे हैं इस देश में और चाहते हैं कि डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, पीएचडी करें, रिसर्च एजुकेशन में जाएं, अगर आप फेयर अपॉर्चुनिटी की बात करते हैं, मेरिट की बात करते हैं, तो मेरिट की बात सिर्फ जाति के बारे में नहीं आती है, मेरिट यहाँ पे भी आता है। जब कुछ चुनिंदा पावरफुल और पैसे वाले लोगों के पास क्वेश्चन पेपर खरीदने का ऑप्शन रहेगा, एनटीए जैसे एजेंसीज के साथ संलिप्त पाए जाएंगे, जो कोचिंग इंस्टीट्यूशंस होते हैं या जो टेस्टिंग सेंटर्स होते हैं उनको ऑपरेट करते हुए पेपर्स खरीदने, लीक करने में पाए जाएंगे, तो आप साफ सीधे रूप से जिस मेरिट के बारे में आप कंसर्न्ड होते हैं उसी को डाइल्यूट कर रहे हैं, क्योंकि आप ये कह रहे हैं कि मेहनत का कोई मतलब नहीं है। परिवार अपने सालों की जमा पूंजी बचा करके अपने बच्चे पे लगाते हैं कि ये डॉक्टर बन जाएगा तो बाकी हम अपना परिवार संभाल लेंगे। आप उसके उम्मीदों पे, उसके हार्डवर्क पे पानी फेर रहे हैं। आप बोल रहे हैं कि आपके त्याग का, आपके मेहनत का, आपके हार्डवर्क का कोई मूल्य नहीं है, क्योंकि डॉक्टर तो वही बनेगा जो अलग अलग जगहों से क्वेश्चन पेपर लीक करवा सकता है। यही दिनेश बिनवाल, इनके और इनके भाई जिनकी अरेस्टिंग हुई है, उनके परिवार में पिछले सालों में 4 लोग डॉक्टर बन गए हैं। कैसे बन गए हैं? इस बार उनका खुद का बेटा नीट का एग्जाम दे रहा है। रोते हुए एक वीडियो वायरल हो रहा है कि जो बड़े लोग हैं उन्हें नहीं पकड़ा जा रहा है, हम लोग फंस गए हैं। बिल्कुल ये बात बोली जा रही है। अब ये तो सवाल उठता है ना, किसी भी देश में अगर इतना बड़ा पेपर लीक हो रहा है जिसमें एक साल में 22,80,000 लोगों का फ्यूचर आपने दांव पे लगा दिया है, हर साल इस तरीके का पेपर लीक हो रहा है, 10वीं का, बोर्ड का, पुलिस भर्ती का, यूजीसी नेट का, जेई मेंस का, ये नीट का पेपर लीक हो रहा है, तो हर साल नीट का, बीपीएससी का, तमाम है। इस वक्त जो TRE 4 की डिमांड कर रहे हैं, क्यों डिमांड कर रहे हैं? पेपर लीक की वजह से डिमांड कर रहे हैं, और जो स्टूडेंट्स वहाँ पे प्रोटेस्ट करने पे पहुंच रहे हैं उनका सर फोड़ दिया जा रहा है। तो एग्जामिनेशन सिर्फ एक एग्जामिनेशन नहीं होता है कि लोग एग्जाम दे करके कॉलेज चले जाएंगे। स्कूल से निकल करके अपने परिवार को मोबाइल बना पाना, सोशली मोबाइल बना पाना, जिस परिवार में आप पढ़े हैं, जिस फाइनेंशियल सोशल कंडीशंस में आप पढ़े हैं, बड़े हुए हैं,
उन कंडीशंस को ट्रांसग्रेस करके बेहतर परिस्थिति में जा पाना, किसी भी बच्चे का भविष्य इसीलिए तो इतना प्रेशर होता है ना बच्चों पे। इसीलिए इस देश में कोचिंग माफिया इतना बड़ा चलता है, क्योंकि ये प्रेशर बहुत पोटेंट है। इतनी गरीबी, इतनी अनएम्प्लॉयमेंट, इतनी भुखमरी के बाद परिवारों को लगता है कि अगर हम बच्चे को प्रेशर करके डॉक्टर इंजीनियर बना लेंगे तो हमारी आर्थिक स्थिति सुधर जाएगी, हमारा भविष्य सुधर जाएगा, हमारे बच्चों का भविष्य सुधर जाएगा। इसलिए इतना प्रेशर लगाया जाता है बच्चों के ऊपर, और इसी चीज़ का फायदा उठाते हुए ये सोचा जाता है कि परिवार बेहतर हो जाएगा, परिस्थितियां बेहतर हो जाएंगी, बदल जाएंगे। हालात बदल जाएंगे, आने वाली पीढ़ी जो हमने परेशानियां देखी है वो नहीं देखेंगी। तो जब आप इस फंडामेंटल उम्मीद को ही ध्वस्त कर देते हैं तो वो सिर्फ 22 लाख स्टूडेंट्स जिनका पेपर आपने खराब किया, आप उनको अफेक्ट नहीं कर रहे हैं। आगे आने वाले जितने जनरेशन्स हैं जो उम्मीद करते हैं कि इंडियन एजुकेशन सिस्टम, पब्लिक एजुकेशन सिस्टम में वो जो शिक्षा हासिल कर रहे हैं उनसे वो एक देश के जिम्मेदार नागरिक बनते हुए अपने हालात बेहतर कर सकते हैं, एक बेहतर सिटीजन, जिम्मेदार सिटीजन बन सकते हैं, आप उस उम्मीद को ध्वस्त कर रहे हैं। और जब आप ये कर देते हैं तो खुद को विश्वगुरु कहने का, लार्जेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी कहने का कोई मतलब नहीं रह जाता है। अच्छा, एक सेकंड रुकिएगा, आपका क्या नाम है? मेरा नाम शौर्य है, मैं जेएनयू में पीएचडी कर रहा हूँ। शौर्य, एक चीज़, अभी आपका मैं स्पीच भी सुन रहा था, जैसे डीजी आते हैं, जब ये सब होता है डीजी आके कन्फ्रंट करते हैं कि हम मानते हैं हमारी गलती है, हम री एग्ज़ाम भी कराएंगे, जिन छात्रों ने फॉर्म भरा है उसका पैसा भी वापस करेंगे और दोबारा फीस नहीं देनी पड़ेगी, वो खर्चा एनटीए उठाएगा। इसको कैसे देखते हैं? क्या लगता है ये सब काफ़ी है? जी, हम अगर पेपर लीक का ये पूरा सिलसिला देखें तो लगातार पेपर लीक हो रहे हैं। ये पहले बार नहीं है कि ये वादे किए गए हैं। 2024 में नीट का ही पेपर लीक हुआ था, उसमें भी सीबीआई का जांच बैठा था, उसमें भी गिरफ्तारियां हुई थी, उसमें भी यही सब वादे किए गए थे। लेकिन हम 2 साल बाद पाते हैं कि फिर से छात्रों के ऊपर वही तनाव है। अब पेपर तो आप दोबारा कर लेंगे, लेकिन आप एक बार गूगल करके देखिए, 1 हफ्ते के अंदर नीट के कितने अभ्यर्थियों ने सुसाइड किया है। क्या उनके जान वापस आ सकते हैं पेपर को वापस दोबारा किया जाए और उसका अगर फीस नहीं लिया जाए तो? सवाल ये है कि स्ट्रक्चरल तौर पे क्यों बार बार पेपर लीक हो रहे हैं। बिहार बीपीएससी के पेपर से लेके, नेट का पेपर से लेके, नीट के पेपर में पेपर लीक क्यों हो रहे हैं बार बार? वो इसीलिए हो रहे हैं क्योंकि एक प्राइवेट कोचिंग माफिया को पूरे तरीके से पाला गया है। ये प्राइवेट कोचिंग माफिया छात्रों के ऊपर दबाव डालते हैं, जो उनके परिवार के पूरे आकांक्षाओं के साथ वो आते हैं, करोड़ों खर्च करते हैं, उनके ऊपर दबाव बनता है। आगे चल के जब वो डॉक्टर बनते हैं तो लोन चुकाने के लिए उनके ऊपर दबाव रहता है कि वो प्राइवेट प्रैक्टिस शुरू करें। और हम इसके लिए पाते हैं कि जो पेपर लीक हो रहे हैं उसमें बेसिकली एनटीए जो एक सरकारी एक एजेंसी होना चाहिए था, वो एक पूरे तरीके से निजी एजेंसी बनाया गया है। एनटीए का कॉन्स्टिट्यूशन आप उठा के देखिए, वो सोसाइटीज़ एक्ट में रजिस्टर्ड है। ये कोई पार्लियामेंट्री बॉडी नहीं है, कोई स्टैट्यूटरी बॉडी नहीं है, कोई सरकारी एजेंसी से नहीं बनाया गया है। इसका सोसाइटीज़ एक्ट में इसके बस 30 कर्मचारी हैं और अधिकतर इसका जो काम होता है वो प्राइवेट कंपनियों को आउटसोर्स करता है, टीसीएस से लेकर अलग अलग कंपनियों को। तो इसी लाइन में ऐसे कई लोग आते हैं जो पेपर लीक करवा के जाते हैं, और इस बार भी हम पा रहे हैं कि जिनको गिरफ्तार किया गया है वो भी कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं। राजस्थान में जो गिरफ्तारियां हुई हैं। अच्छा, एक चीज़ ने ये बताइए कि अभी आपने भी देखा होगा, कल का न्यूज़पेपर पहले पेज पे एक इश्तिहार आता है, एक बड़ी कोचिंग संस्थान है, उसने 99 रुपए का कोर्स शुरू कर दिया है, कहना रुकना नहीं है, रुक जाना नहीं है, फिर से तैयारी करेंगे, फिर से एग्जाम क्लियर करेंगे। नहीं, ये एग्जैक्टली दिस इज़ वेरी प्रॉब्लमेटिक कि अगर कोई एग्ज़ाम का, जैसे 24 में जब पेपर लीक हुआ तो कोर्ट ले जाना पड़ा इस चीज़ के लिए कि ये जो एग्ज़ाम आपने करवाया है इसको आप अवैध घोषित करिए और रद्द मानिए। और वहाँ पे जाके सेंट्रल गवर्नमेंट तमाम दलीलें देती है कि क्यों हम लोग इस पेपर को रद्द नहीं कर सकते और ये रीनीट नहीं करवा सकते। वो कहते हैं कि डिसरप्ट हो जाएगा एग्ज़ाम करने का शेड्यूल। फिर इस बार क्यों हो गया इतनी जल्दी? महज 7 दिन में आदेश आ गया। एग्जैक्टली यही बात है ना। और वही सीबीआई जो संजीव मुखिया, जो कि एक बड़े सेंटर में थे 2024 के पेपर लीक के, उस व्यक्ति के ऊपर टाइमली चार्जशीट नहीं दर्ज कर पाती है, जिसकी वजह से वो आज रिहा हो जाते हैं। ये वही एनटीए है जो केंद्र सरकार के साथ मिलकर के दलीलें दे रहा था कि रीनीट करवाना छात्रों के हितों के खिलाफ है। और क्योंकि इतना बड़ा जो 24 वाला पेपर लीक था वो बहुत छोटा नहीं था, और ऐसा भी नहीं था कि एक जगह पे कॉन्सेंट्रेटेड था। बिहार, झारखंड, राजस्थान से लेकर के अलग अलग सेंटर्स उभर के आ रहे थे जहाँ पे सिस्टमैटिकली एक पूरा गिरोह चलता है जो साल दर साल पेपर लीक करवाता है। तो इस साल उनका ये कहना कि हम पेपर करवा देंगे, तुरंत कह देना कि हम पेपर करवा देंगे, ये कहीं ना कहीं उनकी अकाउंटेबिलिटी से एस्केप करने की भी बात है। आप करवा दीजिए रीनीट, लेकिन आप जिसकी देखरेख में, वो अभिषेक सिंह, वो डीजी एनटीए के जिनकी देखरेख में ये पेपर लीक होता है, वो रिजाइन क्यों नहीं कर रहे हैं? वो धर्मेंद्र प्रधान जिनके एजुकेशन मिनिस्टर रहते हुए लगातार हर साल पेपर लीक हो रहा है, वो रिजाइन क्यों नहीं कर रहे हैं? अगर आप एक डेमोक्रेटिक इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हैं एंड इफ यू फेल
अगर आप फेल कर रहे हैं पूरी तरीके से अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करने के लिए, तो आप रिजाइन करिए। 22 लाख स्टूडेंट्स का आपने फ्यूचर बर्बाद किया है सिर्फ इस साल में। और सिर्फ नीट की बात आ रही है ना, जेई मेंस में जो आंसर की आया है उसमें इतना बड़ा लेवल का इनकंसिस्टेंसी पाया गया है। सीयूईटी का जो आंसर की आया उसमें इतना बड़ा इनकंसिस्टेंसी पाया गया। सीयूईटी में ये पाया गया कि जिन स्टूडेंट्स को सेंटर अलॉट हुए हैं उन्होंने अपने चॉइस ऑफ सेंटर्स में वो डाला भी नहीं है। हम खुद ऐसे स्टूडेंट्स को जानते हैं जिन्होंने हमें रीच आउट किया, दिल्ली में रहते हैं, दिल्ली के ही सेंटर्स चॉइस में डाला हुआ है ऑफ एग्जामिनेशन, ज़्यादा से ज़्यादा उन्होंने नोएडा डाल दिया है, उनको राजस्थान सेंटर मिला है। जम्मू कश्मीर के स्टूडेंट्स को हिमाचल प्रदेश सेंटर मिला है। एनटीए एज अ बॉडी पूरी तरीके से इनकेपेबल है किसी भी एग्जामिनेशन को ढंग से करवाने के लिए। वैसे भी ऐसा बॉडी जो कि सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत रजिस्टर्ड है, कोई गवर्नमेंट, कोई स्टैट्यूटरी बॉडी, कोई कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है, इनआंसरेबल है लोगों के लिए, उसको कोई अधिकार नहीं होना चाहिए इतने बड़े लेवल पे इतने सारे स्टूडेंट्स का फ्यूचर खराब करने का। अभिषेक सिंह तो आते हैं, मीडिया से बात करते हैं, कहते हैं हमसे गलती हुई, एक्सेप्ट करते हैं और हम री एग्जाम कराएंगे। जैसे कि इनसे भी मैं पूछ रहा था, वो कह रहे हैं कि अब हम छात्रों से पैसे नहीं लेंगे, उनके पैसे रिफंड करेंगे, एनटीए उसका खर्चा उठाएगा। हालांकि जिस खर्चे का वो जिक्र कर रहे हैं वो हमारी टैक्स का पैसा है। बिल्कुल, और खर्चा उठाएगा का क्या मतलब है? नीट और जेई जैसे मास लेवल पे होने वाले कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, आप एक बार, मैं ही अगर आज जो पेपर दूंगी, कल अगर मैं वो दूसरा पेपर दूंगी, वो सेम नहीं होगा। क्योंकि ये एग्जामिनेशन सिर्फ आपको कितना आता है आप लिख दीजिए एग्जाम में, वो एग्जामिनेशन नहीं होता है। हर वो इंसान जिसने इस तरीके के कम्पिटिटिव एग्जाम दिए हैं उसे मालूम होता है कि बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो किसी भी वक्त एग्जामिनेशन में इन्वॉल्व होते हैं। तो आपका ये कहना कि अपने प्राइम ऑफ प्रिपरेशन में जिन स्टूडेंट्स ने नीट का एग्जाम दिया है, आपने ये तक नहीं बताया कि आप कब एग्जाम देंगे। स्टूडेंट्स को ये नहीं पता है कि उन्हें कैसा प्रिपरेशन करना है। जब एग्जाम से 1 महीना पहले बचा होता है ना, तो स्टूडेंट्स सिर्फ क्वेश्चन पेपर लगाते हैं। जब 2 महीना पहले बचा होता है तो जो मेन टॉपिक्स आते हैं उनको कवर करते हैं। जब 4-5 महीने पहले बचे होते हैं तो क्रैश कोर्स करते हैं मेन टॉपिक्स के। तो प्रिपरेशन कैसे की जाती है आप पूछिए 12वीं के स्टूडेंट से जो नीट जेई के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। आपका ये कहना कि हम रीनीट करवा देंगे और आपसे पैसा भी नहीं लेंगे, दिस इज नॉट द सोल्यूशन। दिस इज इनफैक्ट अ वे इन विच यू एवेड रिस्पॉन्सिबिलिटी। आप अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ने के लिए जो चीजें कहते हैं वही अभिषेक सिंह इस वक्त कह रहे हैं, और धर्मेंद्र प्रधान तो चुप है, कुछ बोल ही नहीं रहे हैं वो इस चीज पे, जबकि सीधा सीधा उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इनफैक्ट धर्मेंद्र प्रधान और सरकार का एनटीए को लाने का मकसद ही ये था कि इतना बड़ा जो गिरोह बना हुआ है, जो प्राइवेट कोचिंग माफिया से मिल करके, अलग अलग एनटीए, अलग अलग एग्जामिनेशन सेंटर से मिल करके सालों साल पेपर लीक कराने का सिस्टमैटिक तरीका बना लिया है, किस तरीके से खुद की उसमें अकाउंटेबिलिटी कम की जाए। और एनटीए फिर एस्टैब्लिश होता है 2018 में। ऐसा बॉडी जिसका कोई भी कानून, कोई ट्रांसपेरेंसी, कोई हिसाब किताब की ज़रूरत नहीं है। आप एनटीए की खुद के अगर देख लेंगे एज एन इंस्टीट्यूशन वो कैसे काम करता है, बेयर मिनिमम स्टाफ पे वो काम कर रहा है, परमानेंट स्टाफ पे। हर बार जब एग्जामिनेशन होता है वो अलग अलग एजेंसीज को रिक्रूट करता है और एडहॉक बेसिस पे ये अलग अलग इंस्टीट्यूशंस उसके लिए काम करते हैं और कुछ ना कुछ करके एग्जाम करवा देते हैं। तो जब इतना बड़ा और इम्पॉर्टेंट संजीदा एग्जाम आप इतनी गैर जिम्मेदारी से करवाते हैं, तो इस तरीके की चीज़ें होना बिल्कुल लाजिम है। अच्छा, एक चीज़ ये बताइए लास्टली बस, कि जब हम यहाँ पर एंट्री ले रहे थे तो बतौर मीडिया पर्सनल हमारे भी आईडी कार्ड्स चेक कर रहे थे, और जब आप लोग आ रहे हो तो वहाँ पर मैं देख रहा था एक पुलिस वाले हैं, वो रजिस्टर और पेन लेकर बैठे हैं, वो बाकायदा नाम नंबर सब कुछ नोट कर रहे हैं। पहले भी ऐसा हुआ हो रहा था? मुझे लग रहा है कि मैंने इतने प्रोटेस्ट कवर किए, पहली बार ऐसा दिख रहा है। हाँ, ये हमने भी आज पहली बार देखा। उन्होंने हमसे नाम मांगा तो हमने नहीं दिया। ये किसी प्रोविजन में नहीं कहते हैं कि आप प्रोटेस्ट साइट में आ रहे हैं तो आपसे नाम मांगा जाएगा। क्यों हम आपको नाम देंगे? हम एक पीसफुल, और नाम नहीं, नंबर मांगा जा रहा है। क्यों आप इस तरीके की सर्विलेंस करना चाहते हैं कॉमन सिटीजन्स पे जो पीसफुली डेमोक्रेटिकली अपना प्रोटेस्ट यहाँ पे दर्ज कर रहे हैं? क्यों आप चाहते हैं कि वो मीडिया जिसका काम ही ये है कि जनता क्या बोल रही है उसको ज़्यादा बड़ी जनता तक लेकर जाना, उन पे आप निगरानी दर्ज कीजिए। ये चिन्हित करिए कि कौन सा मीडिया वाला लोग है जो नीट का कवर करने आता है, कौन सा मीडिया वाला लोग है जो ऐसा प्रोटेस्ट कवर करने आता है जिसमें सरकार के विरोध या सरकार की नीतियों के विरोध में आक्रोश जाहिर हो रहा है। कौन है वो स्टूडेंट्स और क्या है उनके नंबर जो लोग जंतर मंतर पे आकर के प्रोटेस्ट कर रहे हैं। ये चीज़ का वो एक ब्यौरा रखना चाहते हैं। इतना मज़ेदार बात है, इसी थाने में अब जब आपको अगर उसकी परमिशन के लिए अप्लाई करना होता है तो आपसे फॉर्म भरवाया जा रहा है बाकायदा
ऐसा लग रहा है पता नहीं आप क्या सरकारी नौकरी के लिए अप्लाई कर रहे हैं। वॉलंटियर का लिस्ट मांगा जाता है कि वॉलंटियर्स का नाम दीजिए। पूछते हैं कि आप क्यों मांग रहे हैं वॉलंटियर्स का नाम, तो कहते हैं कि अरे नेता लोग बिजी हो जाते तो हम किससे कोऑर्डिनेट करें। ये मांगा जा रहा है। अगर ये एक जॉइंट प्रोटेस्ट है और इसमें 10 संगठन है, तो 10 संगठन से वॉलंटियर्स के नाम मांगने जैसी चीजें इस प्रोटेस्ट में नहीं हुई है। लेकिन जो पिछला जॉइंट लेफ्ट का प्रोटेस्ट हुआ था वर्कर्स के मुद्दों पे, उसमें मांगा गया। जितने ऑर्गेनाइजेशन ने वो ऑर्गेनाइज किया था, 4 वॉलंटियर्स के नाम मांगे गए थे हमसे। हमें बुला करके गैदरिंग में कौन आएगा, मुख्य चीफ गेस्ट कौन रहेगा, वीआईपी कौन होगा, उसके साथ कितना जमावड़ा रहेगा, आपके मेन स्पीकर्स कौन आएंगे, क्या बात रखेंगे, कितने बजे पहुंचेंगे, कितने बजे निकलेंगे, ये तमाम चीजें आज के समय में हमसे मांगी जा रही हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू। तो ये नेहा है जो लगातार एक्टिवली पार्टिसिपेट करती हैं, अपने मुद्दे को रखती हैं। लेकिन अगर यहाँ का मैं नज़ारा बताऊँ, जैसा मैं शुरू में जिक्र कर रहा था, वहाँ पर जो इनका एंट्री गेट है, वहाँ पर पुलिस ऑफिशियल्स बैठे हैं, आरएएफ की टुकड़ी है, सीआरपीएफ की टुकड़ी है, और वहाँ पर एक पुलिस ऑफिशियल रजिस्टर और पेन लेकर बैठे हैं। जो भी एक्टिविस्ट यहाँ पर आ रहा है, प्रोटेस्ट में शामिल होने आ रहा है, उनका नाम, नंबर, उनका पता वहाँ पर नोट हुआ जा रहा है। और जब हम यहाँ पर आए थे तो हमारा भी बाकायदा आईडी कार्ड चेक हुआ था, और उसके बाद फिर हमें एंट्री दी गई थी। और पुलिस मुस्तैद है, आरएएफ, सीआरपीएफ, दिल्ली पुलिस की टुकड़ियाँ यहाँ पर हैं, और अभी ये प्रोटेस्ट चल रहा है। बाकी और जो भी अपडेट होगा इस प्रोटेस्ट से जुड़ा वो लल्लन टॉप आप तक लेकर आता रहेगा। कैमरे के पीछे उदित है, मेरा नाम रजत है। देखते रहे लल्लन टॉप, शुक्रिया।